ना अब आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाने लगी हमारे को सुपरस्टार्स की, ठीक है। अगर ये सेलिब्रिटी जो है, ये हमारे सुपरस्टार्स अगर कसाई होते तो इनका क्या नाम होता, उनकी शॉप का क्या नाम? कसाई होते? अगर ये कसाई होते तो उनका क्या नाम होता और उनकी शॉप का नाम क्या होता? ठीक है, तो खुद सोचने। पहली तस्वीर जी दिखाएं। ओह माय गॉड, बताएं। इनका मतलब मुन्नू भाई। और उनकी शॉप का नाम क्या होता? माशाल्लाह मीट कॉर्नर। मीट कॉर्नर, मीट कॉर्नर। दूसरी तस्वीर दिखाएं जी। अरे भाई, अरे इसका नाम होता, इसका नाम जो होता तो दानिश, लेकिन होता दानिश शपाटर। और शॉप का नाम क्या होता है इनकी? शॉप का नाम रखो भाई, रॉकेट, रॉकेट। गुड लुकिंग मीट शॉप। गुड लुकिंग मीट शॉप। गुड लुकिंग मीट शॉप। हाँ, अच्छा फिर बाकी भी तो जरा बताएं। इनाया, आपको नजर तैयार है? जी जी, मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। आप सर तीसरी जरा पिक्चर दिखाएं जी। जी आसिफ, आपकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा अभी तक। हाँ, मैं दे रहा हूँ। ये तो मुल्क है, ये इनका इसमें लिखा हो यहाँ कुछ दस्ते आपने। इनकी शॉप का नाम होता है रब नवाज। रब नवाज नहीं, इनकी शॉप ऐसे लग रही है, इनकी शॉप का नाम है शॉप। और इनका नाम क्या होता? इनका नाम, इनका साई का नाम क्या होता? शीदा का साई। नहीं, यासिर पावा। यासिर भाई आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। यासिर भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट जी पिक्चर दिखाएं। अरे वाह, कुरैशी साहब। कुरैशी डिफॉल्ट है। हाँ, कुरैशी मीट वर्क्स। ठीक है जी, अगली दिखाएं जी पिक्चर। मेरे पास गोश्त है। बादशाह का साई। अच्छा भाई, नेक्स्ट दिखाएं जी। अरे वाह, फिर आप भी तो कुछ बताएं ना। फिर आप भी तो कुछ बताएं। अगर ये कसाई होते या ये फिर लोग ज्यादा अच्छे नाम रख रहे हैं तो मैं इसीलिए ना इनको मौका दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे नाम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबू कसाई। और शॉप का नाम क्या होता? सुल्तान मीट शॉप। सुल्तान मीट शॉप, क्या बात है, गुड वन। नेक्स्ट जी, शमीम कसाई। और दुकान का नाम क्या होगा? हरी भरी मीट शॉप। आगे दिखाएं। यार क्या पिक्चर्स निकाल के लगाई हैं। क्यों ये बताएं जी, क्या नाम पे रखते? जुनेद मीट शॉप। और जूनी कसाई। ठीक है जी, लास्ट पिक्चर दिखा दे जी। शेख मीट शॉप। शेख मीट शॉप। शेख हो किस काम पे लगा? हमने लगाया। और नाम क्या होता है भाई? शेखू कसाई। शेखू कसाई भी। और अच्छा, बाकी मुंह में ना तीली रखी है ना, लुक में लड़का। हाँ, हो जाएगा क्या, 2 बोटियां और कर दूंगा, क्या हो गया, मसला थोड़ी है। चले जी, ये ईद की बातें तो चलती रहेंगी, कुछ इनके साथ गेम्स मजीद खेलेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। Once more, never. प्लीज अब एक दफा उर्दू में ज़हनी तौर पर अमेरिका पहुंच गया तो लेकिन एंड में हार्ट अटैक है, फिर आप सीधा अस्पताल पहुंच गए। मैं लिटरली मुझे याद आ गया, पता है एलए में जो हॉलीवुड फेम वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे लड़की डोनेशन मांग ली थी, वैसी गा रही थी। टोपी रख के आ गई, टोपी। कोई देसी खाना कह रहे हैं आप? नहीं, बस काफी है। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ईद आई हो और आप मुल्क में ना हो, अपने शहर में ना मौजूद, और आपको कैसे ना परदेश में ईद पड़ गई हो, तो ऐसी कभी ईद गुजरी? डेफिनेटली अमेरिका में कभी ईद पता ही नहीं चलती, बकरा ईद, सॉरी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे गाय बकरे नहीं आते हैं। एंड लिटरली जब भी मैं कभी वहाँ होती भी हूँ बकरा ईद पे, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आम दिन है, सब जॉब पे जा रहे हैं। लाइक आई एम लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, लाइक व्हाट्स वेयर इज द बकरा ईद वाला माहौल? तो वहाँ है ही नहीं। लोगों के वीज़े इतने मुश्किल से लग रहे हैं, बकरों कहाँ से लग रहे हैं? नहीं यार, आई थिंक सो। आपके साथ कभी आसिम ऐसा हुआ है कि आपने घर से दूर ईद गुजारी हो?
हाँ अब होता है, अब मतलब घर से दूर इस तरह से कि असली घर तो आपका माँ बाप का घर होता है, तो अब चूंकि जब से फैमिली शिफ्ट हुई है तो लेकिन शादी हर बार जो है वो जाना होता नहीं है, मुश्किल होता है हर बार जाना। पिछले साल गए थे, इस साल नहीं, इस साल तो यहीं पर है। एक ईद वो हज पे था तो वहाँ पे ये वाली फेस्टिविटी नहीं थी, लेकिन वो एक क्या ही कमाल ऊपर की चीज थी। एंड हाउ वाज इट, मतलब क्योंकि अभी टाइम बहुत मजे experience का। का। और मेरे लिए सबसे बड़ी जो कहते हैं ना खुशी की जो वजह थी वो ये था कि अम्मी के साथ में करा था। सादत थी ये तो। और अम्मी के साथ करना तो एक वो ख्वाब भी था मेरा कि लाइक जिस तरह से, और वो जिस वक्त हमने किया 2012 में, तो उस वक्त के डायनामिक्स अभी से बहुत डिफरेंट है, तो बहुत आसानी से भी हो गया। कुछ मुश्किलात भी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं ना मुशक्कत वाली इबादत है, जब तक वो मुशक्कत ना हो तो फिर हज का मजा भी नहीं है इतना कंफर्ट ईद के साथ भी और होनी चाहिए। कबूलियत की मोहर लग जाती है ना ज्यादा अगर हो। हाँ, तो आई गेस मैं तमाम उन लड़कों से जो इस एज में हैं और जो अर्न कर रहे हैं, जैसे पैसे जमा बेटा इधर उधर खर्च करने के बजाय जाके हज कर लो, बेस्ट है। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है भाई। अब हज करने या उम्रा करने, आजकल तो हज भी इतना एक्सपेंसिव हुआ हुआ है भाई। जो सरकारी हज है वो तकरीबन कोई 1 मिलियन का, तो आप सोचे कि जो ग्रुप्स काफिले लेके जा रहे हैं वो कितना ही। लेकिन मैंने एक चीज देखी, पता है जब आप नियत करते हैं ना, अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है कि आपको पता भी नहीं चलता। मैंने जब हज की बुकिंग कराई थी ना, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, और टोटल कोई अब मेरा अम्मी का मिला के खर्चा आ रहा था तकरीबन 9 लाख रुपए का। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे, मैंने कहा करा दो, आगे पैसे। क्या बात है, क्या बात है। देखे ना, वो ये आपको पता है, एक तो अकीदा भी आपका है, और ये जो तवक्कुल है ना आपकी, तवक्कुल एट द एंड तवक्कुल बहुत मैटर करता है। बुलावा मैं तो बहुत शरारती समझता था तो यार मैं अभी एडिट करता हूँ नाम हाजी अयाज तो आपके साथ ये है हाजी सनाउल्लाह। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने मैंने शुरू की, जब मैं कराची आया था, बहुत सारी ईदें मैंने कराची में की, मैं नहीं जाता था वापस। तो मुझे बताएं कि एक तो इकलौते बेटे हैं, और क्योंकि आंटी से हमारी शो में मुलाकात भी हो चुकी है, और आंटी बड़ी बहुत है ना कि स्वीट सी, हाँ टची भी है इनके बारे में ना, उम्र के एक ही बेटा है। वो मुझे एक दिन शो में बता रही थी कि मैं खुद इसको बहुत डांटी थी, तो एक दिन मैंने इसके अब्बा को कह दिया कि इसको डांटे, कहती और डांटा, फिर मैं इतना रोई मैंने कहा आप कभी ना डांटिएगा। तो फिर अम्मी की ईद कैसे गुजरती रही, वो नहीं जाता। बस फिर वो फोन पे ही बात कर लेते थे, वीडियो कॉल कर लेते थे, नहीं जाता था तब मैं। लेकिन अब जो है पिछले 3-4 ईदों से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ईदैन से मैं जरूर जाता हूँ। अब नहीं मैं मिस करता ईद, अब मैं घर में मनाता हूँ, उनके साथ मनाता हूँ। ईद ना वैसे पेरेंट्स के साथ ही होती है, बिकॉज़ वंस दे आर नॉट देयर, में से कोई भी चला जाए ना तो फिर ईद खत्म हो जाती है, देन ईद इज ओवर फॉर यू। ऐसी चीज होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि? कभी भी नहीं, हमेशा वी मेक श्योर। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जब ईद की लंबी छुट्टियां आ गई तो निकल गए कहीं ना कहीं। हाँ, इस दफा मेरा भी रहा था, तो मैंने कहा नहीं, सारी जिंदगी ये नहीं किया, हमेशा घर वालों के साथ ईद गुजारी है, तो इस दफा भी ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि दूर हो, या हाँ ऐसा है कि भाई गए हुए हैं या कोई और फैमिली से गया हुआ है बाहर। मेरी हमेशा ईद घर वालों के साथ, हमेशा कराची। आपके साथ हिरा कभी ऐसा हुआ? हमेशा फैमिली के साथ, बट बचपन में हम ईद अक्सर एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करते थे। हम लाहौर जाते थे सेलिब्रेट करने, बट अभी है कि मैं इमीडिएट फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। वी डोंट गो टू लाहौर ऑन ईद एनी मोर, बट ये है कि इमीडिएट फैमिली हमेशा साथ होती है ईद पे। सही। अच्छा, ईद में कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा आपको बकरा ईद का कि जो आप कभी ना भूलती हो? बस बचपन में जब मैं बकरों को ज़िबा होने का टाइम आता था ना, तो मुझे रोना आ जाता था। तो मैं हमेशा कसाई को कहती थी, इस वाले को, ये वाला बहुत क्यूट है, इसको छोड़ दें। जो सबसे छोटा होता था मैं कहती थी कि इसको छोड़ दें, इसको ज़िबा ना करें, बट वो फिर भी कर देते थे। नहीं लाना चाहिए था ना छोटा वाला। मतलब वो और लोगों के भी हो रहे होते हैं ना, तो मतलब मुझे बहुत क्यूट लगते थे बकरे। तो कोई ना कोई आपका फेवरेट बन जाता है, कोई ना कोई फेवरेट बन जाता था, मतलब हाँ। तो मैं कहती थी इसको छोड़ दें, बट वो होते ही कुर्बानी के लिए। तो फिर आपने घर में से अम्मा का हाथ बटाती है जो कुर्बानी के गोश्त जब तकसीम करना हो या गोश्त बनाना हो? थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बट ये शॉपर पकड़ा देती है। ये वाला होती है कि हाँ देख ले ये हाँ ठीक है। क्योंकि अगर अभी मैंने कह दिया ना मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, तो फिर मैं घर जाऊंगी तो मामा के ऐसा क्यों बोला, तुम रियल में तो नहीं। हाँ नहीं, भी सच बोलना चाहिए, ऐसी थोड़ी बात है। अच्छा, तो मुझे बताएं घर में आपकी क्या बनता है, और बारबेक्यू खुद आप करते हैं? हाँ हम लोग खुद करते हैं। हम तो दोस्त भी करते हैं, फिर कच्चा भी रह जाता फिर खाते भी। कच्चा ही कब किया है, हमने मेहनत की है तो फिर खाएंगे भी। तो ये बारबेक्यू बनता है, और मामला अम्मी बनाती हैं, पुलाव बहुत अच्छा। सॉरी उमर, छोटी जो होती है ना वो लड़कियों की होती है। हाँ। एक बड़ी जो है ना ये टिपिकल लड़कों का फेस्टिवल है। तो ये दो तरह का बैलेंस हो रहा है। मंडी जाने वाला सीन, उधर करने वाला कुर्बानी गोश्त। लड़के शरारतें बहुत करते हैं बकरा ईद की फेस्टिविटी में। जो लड़कों की शरारतें हम काफी तो ऑनर बता नहीं सकते आपको, जो लड़के करते हैं। जो बताने वाली अयाज वही थोड़ी बता दें। हम बचपन
सॉरी अंकल अगर आप हयात है, मुझे पता नहीं आप जिंदा है कि नहीं। एक अंकल थे हमारे पुराने मोहल्ले में, वो नहीं कोई एक खास अंकल पाए जाते हैं जो हर चीज में नुक्स निकालते हैं और उनकी चीज सबसे अच्छी होती है। तो उस तरह के अंकल थे, उन्होंने ना अपने बकरे ले आए 15 दिन पहले। अब जो बकरा ला रहा है उसके अंदर नुक्स निकाल ले, अरे आपका बकरे में ये, मेरा बकरा चेक करो, आपका बकरे में ये, मेरा बकरा चेक करो। उनका पूरा 15 दिन ये चला। जिस दिन उनकी बकरे की कुर्बानी हुई है, वो नमाज पढ़ने गए, हमने उनका बकरा खोल के कसाई की लाइन में लगा दिया। वो नमाज पढ़ गया, उनका बकरा पहले से कटा हुआ पड़ा। हमने उनकी गैर हाजिरी में उनका बकरा कटवा दिया और हम गायब। एक सवाल बहुत अक्सर जो है वो सुनने को मिलता है कि जी आप जो भी बकरा लेके या गाय या अपना जानवर लेके गुजर रहे हो ना, तो हर कोई आपसे पूछेगा ये कितने का लिया, ये that's कैसे the इतने common thing, का। yeah. तो मैं इतना वो उससे वो हो चुका हुआ था। मैं सियालकोट गया आज को 4 साल पहले की बात है। तो वो बकरा लेके मैं गया भी नहीं कहीं बाहर, मेरा वो आया हुआ था, बहन का बेटा आया हुआ था, वो बैठा हुआ था उसके साथ। तो 2 बकरे थे, तो वो जो पूछ रहा है, तो मैंने कहा यार जरा मैं देख लेता हूँ। तो वो मोहल्ले वाले कुछ गुजरे, तो हाँ जी कितने का लिया है, तो वो मेरे ख्याल से 50 के 2 लिए थे 4 साल पहले। तो मैंने कहा हमने तो 25 के 2 लिए हैं। वो परेशान हो गया, कहाँ से लिए हैं? मैंने कहा यही रेट चल रहा है। कहता है हमें तो नहीं। मैंने कहा आपने महंगा लिया 25 के 2 मिले। रिवर्स ऑन खेल लिया। मतलब उकता जाता है बंदा बता के यार। और जिसका कोई सरोकार नहीं है वो भी आपसे पूछ रहा है, हाँ जी भाई कितने दे ले लें। ये तो जनरल नॉलेज है, ये कस्टम है। इसका बेस्ट जवाब मैंने 2 साल पहले सीखा है। क्या? एक ऐसा जवाब है कि सामने वाले को आइडिया भी हो जाए कि हाँ ये जवाब देने के मूड में नहीं है, आपके तो भाई गिफ्ट मिला है। कर पता है मेरा गिफ्ट मिला है। कर हाँ मैंने शाउट आउट दिया था, मुझे बकरा पियर का बकरा बहुत गुड वन। ये वैसे अच्छा है। अच्छा आपसे कभी अनाया किसी ने पूछा कि कितने का लिया बकरा आपने? हाँ किया है। फिर आपसे नया डॉलर्स में बताते मैं पापा से पूछती हूँ कंफर्म करके कि पापा कितने का था, मैं खुद भूल जाती हूँ। तो पापा को कॉल करती है? पापा कॉल करती है, पापा कितने का बकरा दिया? पापा कहते हैं बेटा मेरी आदत है ना, 200 USD। तो मैं टहलाती हूँ, बकरों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वॉक पे ले जाती लोग हूँ। पूछते हैं कि हाँ, लोग पूछते हैं तो मैं कहती हूँ यार मुझे लगता है राबिया से ही जवाब देती हो अगर कोई पूछे तो। बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होती बकरों में। हाँ। मैं सिर्फ घर में जो गोश्त आता है उसको संभालने में इंटरेस्टेड होती हूँ, वरना बकरे टहलाना, बकरों के पास जाना बचपन में बहुत कर लिया, मैं बोर हो अब गई नहीं, सारी हाँ, चीज़ें। मेरी बिल्कुल दूर रखो मुझसे। और बचपन में कोई पूछता तो ये होता था अब्बू से पूछ ले, नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन मैं सुन के कि मुझे जानवर से कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ जब वो आ जाता है काम करना पड़ता है काम तो करना। उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, हाँ। मैं सारे काम करती हूँ। Absolutely। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे आई एम श्योर कि बहुत सारी खवातीन जो है ना, उनको तो लोगों को होता है कि शायद जो टीवी पे आने वाली लड़कियां हैं वो मुझे एक किस्सा याद आ गया। मुझे एक किस्सा याद आ गया। अच्छा रुक मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस किस्से से आते हैं। आप लोग कहीं बजाएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक।